कल क्या पढ़े थे लोग? कल पढ़े थे लोग सम संख्या और आज भी इसको रिपीट करते हैं क्योंकि कल अधिक बच्चे नहीं आए थे। ठीक है, तो सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर जिसमें 2 से भाग देने पर वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए जी? शेषफल शून्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर मैकिनीन भैया अंदर बात तो मैकिनीन का थी गो आउट। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? हमरो बैच में चोर आगे लोग का हो। सम संख्या का प्रकार के है? 2 प्रकार के। एगो कहते हैं ऋणात्मक सम संख्या और धनात्मक सम संख्या। तू लोग को बोलने के लिए नहीं बोला, तू जबरदस्ती बोल रहा है। तू लोग चलो जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर ऋणात्मक लिखेंगे -2 -4 -6 आदि संख्या है ना, और इधर लिखेंगे प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8। ये दोनों और जितना है सम संख्या है। जिसके साथ माइनस लगा रहे वो ऋणात्मक सम संख्या, और जिसके साथ प्लस लगा रहे धनात्मक सम संख्या कहलाता है। ठीक है ना? सम संख्या किसको कहते हैं? एक बार फिर से परिभाषा देखो। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य होता है, यानी शेषफल शून्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का 2 प्रकार, ऋणात्मक सम संख्या और धनात्मक सम संख्या। ऋणात्मक उसको कहेंगे जिसमें भाग दे तो शून्य तो बचेगा, लेकिन ऋणात्मक मान ही निकलेगा, यानी जिसके साथ माइनस का लगा रहा है चिन्ह, उसको ऋणात्मक सम संख्या कहते हैं। और उस सम संख्या को कहेंगे किसको? धनात्मक कहेंगे जिसमें प्लस का चिन्ह हो। जिस सम संख्या में प्लस का चिन्ह क्या कहेंगे? धनात्मक। अरे यार, तो प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तू जानता रहा ना, बहुत बढ़िया बात बा। ठीक बा ना, होशियार बड़ा। तो प्लस का चिन्ह इसमें छुपा रहता है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विषम संख्या। विषम संख्या का भी वही वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं। पलक नहीं आई आज, सोनी गुड़िया नहीं आई है ना। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। ऐसे 1 लिख लो लगन, चाहे एक पोस्ट में कर लो। 1 बचे, 1 बच्चे नहीं बचे। ठीक है? विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, उसे क्या कहेंगे जी? विषम संख्या। खींचना है तो स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। ठीक है? अब विषम संख्या भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है? इसको कहा मतलब यहाँ पे नीचे कर रहे हैं। ठीक है? इसको यहीं से कर दे रहे हैं। विषम संख्या कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। ठीक बा ना? एगो को ऋणात्मक विषम बोलेंगे और एगो को धनात्मक विषम बोलेंगे। ऋणात्मक विषम संख्या बोल लो, ऋणात्मक विषम संख्या और धनात्मक विषम संख्या। कल भी इसको बता दिए थे, जो नहीं आए थे उनके लिए आज बताया जा रहा है स्पेशल। ठीक है ना? तो समझ लिया लगन फिर से एक बार। ठीक बा ना? संख्या का प्रकार हम लोग पढ़े थे लोग संख्या रेखा पर। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या पढ़ लिए थे लोग। संख्या किसे कहते हैं पढ़ लिए थे लोग।
ठीक है। और नहीं के मतलब और पर आगे वीडियो बनल बेटा जाके देख सकते हैं फिर पहले से चैनल पर यूट्यूब पर। अब आज हम लोग क्या पढ़े लो, आज पढ़े लो सम संख्या और विषम संख्या। एक बार फिर से देखो, सम संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या यानी कि कोई भी संख्या। संख्या किसको कहते हैं, फिर से एक बार देख लो, अंकों से जो पद बनता है क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, भाग सीख लिया लो ना, 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो, यानी जो 2 से भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, शेषफल कितना बचेगा, शून्य बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो उस संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या। अब इसके प्रकार को देखो, सम संख्या के कितने प्रकार, 2। एक को ऋणात्मक सम संख्या और एक को धनात्मक सम संख्या। ऋणात्मक वैसी सम संख्या जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो, 2 से भाग दे तो क्या लगेगा, शून्य आएगा शेषफल, लेकिन क्या आएगा जी, इसके साथ माइनस का चिन्ह लगा हो। संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होती है, शून्य के होती है ना, शून्य के बाईं ओर जो स्थित सम संख्या उसको ऐसे भी कह सकते हैं ऋणात्मक सम संख्या कहलाती है। धनात्मक सम संख्या किसको कहेंगे, यानी कि जिसके साथ में प्लस का चिन्ह हो, यानी कि क्या चीज का चिन्ह हो जी, प्लस का। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे केवल 2 भी लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह छुप जाता है, ठीक है, प्लस का चिन्ह छुप जाता है। धनात्मक सम संख्या का एक ऐसे भी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि धनात्मक सम संख्या उसको कहते हैं जो संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित होती है, ठीक है ना, यानी शून्य के संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित सभी सम संख्याएं धनात्मक सम संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे पढ़ना क्या जी, विषम संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं जिसको, ओड और इवन नंबर, ओड नंबर और इवन नंबर। तो हम लोग हिंदी में समझ रहे हैं, हिंदी में समझो। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 जी, तो शेषफल 1 बचेगा तो क्या कहेंगे, विषम संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे उसे विषम संख्या कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यानी 2 से भाग देने पर पूरी पूरी भाग नहीं लगेगी, शेषफल 1 बच जाएगा, ठीक है। अब विषम संख्या भी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। विषम संख्या कौ प्रकार के निरंजन, विषम संख्या कौ प्रकार के, 2, बैठ जा। ऋणात्मक विषम संख्या और दूसरा धनात्मक विषम संख्या। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या पढ़ लिए हो तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें समझ लो। ऋणात्मक विषम संख्या में कौन आएगी, -3, -5, -7, यानी माइनस के साथ सभी विषम संख्या आएगी, ठीक है। और धनात्मक में क्या आएगा, +5 +3 +7 सब आ जाए, ठीक है ना, +9। अब लेकिन प्लस के नहीं दिखाए, कोई से ओकरा के छुपा दिया, ठीक बा, प्लस के नहीं दिखाते हैं इसीलिए छुपा देते हैं उसको। तो जब शून्य के दाईं ओर जाए और जो हमको विषम संख्या मिलती है उसको धनात्मक विषम संख्या कहते हैं, और वही शून्य के बाईं ओर आए, शून्य के बाईं ओर, तब जो हमको विषम संख्या मिलेगी कौन संख्या है, ऋणात्मक विषम संख्या मिलेगी, ठीक है। शून्य का क्या बोलते हैं, स्थान को क्या बोलते हैं जी, शून्य के स्थान को जहाँ पे शून्य स्थित होता है, मूल बिंदु। अगर पूछे मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0, यानी कि 0। और उसी संख्या के दाईं ओर जाते हैं तो मान बढ़ता है और बाईं ओर जाते हैं तो घटता है, और बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या मिलती है, दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक संख्या। तो इसीलिए अगर हम लोग संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जा रहे हैं और जो धनात्मक सम संख्या मिल रही है उसको धनात्मक सम संख्या कहेंगे, ठीक है ना। दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक संख्या निश्चित रूप से मिलेगी, और जो उसमें सम होगी तो धनात्मक सम कहेंगे, और जो विषम होगी उसको धनात्मक विषम कहेंगे, ठीक है। अगर उसी शून्य के बाईं ओर जाए, शून्य के बाईं ओर जाए तो उधर ऋणात्मक संख्या मिलेगी। अब जो उसमें सम होगी तो ऋणात्मक सम संख्या कहेंगे, और वही जो उसमें विषम होगी तो ऋणात्मक विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो सम संख्या और विषम संख्या का एकमात्र कंसेप्ट, अगर 2 से विभाज्यता का नियम याद है तो बहुत आसान है। अब बताए थे कि अगर 2 से विभाज्यता के नियम जांच करें तो शेषफल 1 बचेगा या तो 0 बचेगा, ठीक है। अब जब 0 बचेगा भाग देने पर तो उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। और वही अगर जब 1 बच जाए तो उसको क्या कहेंगे, 1 बचे तो विषम संख्या और 0 बचे तो सम संख्या। और 2 से विभाज्यता के नियम के अनुसार 2 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल कितने बचने के चांस होते हैं, 1 बचेगा या तो 0 बचेगा, यानी संख्या कितनी है, 2 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल बचने के 2 चांस है, या तो 1 बचेगा या तो 0, ठीक है। अब 0 बचेगा तो सम संख्या होगी, अगर 1 बचेगा तो विषम संख्या होगी, ठीक है। अब जैसे मैं पूछ रहा हूं, देखो 5 कौन संख्या है,
धनात्मक विषम संख्या है। कैसे कि इसमें से अब 2 से हम भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा। तो शेषफल कितना बच गया? 1। अब जब शेषफल 1 बचे तो क्या बोला है? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या तो हो गया। अब उसमें भी 2 प्रकार का होता है, तो कौन विषम है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। कैसे कि इसके पहले क्या छुपा हुआ है? प्लस, ठीक है ना। अब वही हम दूसरा दे रहे हैं, जैसे 8 दे दिए, सम है कि विषम है? सम संख्या है। कैसे कि हम 2 से जब 8 में भाग देंगे तो 2 चौके खत्म हो जाएगा। शेषफल कितना बचा? 0। अब शेषफल जब 0 बचा तो कंडीशन क्या होता है? कौन संख्या होगी? सम संख्या। अब देखो 0 ना तो धनात्मक है ना ही तो ऋणात्मक है, तो अब कौन सम संख्या होगा? इसको बस कंडीशन ऊपर देखना। 8 दिए थे हम, तो 8 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो प्लस में है तो धनात्मक सम संख्या बोलेंगे। 0 से तो पता नहीं चलेगा, कैसे कि 0 ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, भाज्य और अभाज्य, ठीक है ना। अब चलो दूसरा तुम लोग को बताना है। अब जैसे मैं 25 बोलूं, सम है कि विषम? विषम। विषम संख्या में 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। अब इसमें भी धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक विषम संख्या है, ठीक है। अब चलो मैं दूसरा दे रहा हूँ, -9 बोल रहा हूँ। धनात्मक क्या बोलते हैं? सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या है। अब वो भी कौन विषम संख्या है? ऋणात्मक विषम संख्या। कैसे कि पहले क्या लगा है? माइनस। चलो अब दूसरा देखते हैं, -100 कौन संख्या है? पहले सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है। कैसे कि इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 50 मतलब कट जाएगा पूरा पूरा, एक बार में काट दिया, इसे भाग नहीं देता मतलब एक बार कट जाएगा। शेषफल 0 बच रहा है ना, तो शेषफल 0 बचे तो क्या करेंगे? सम संख्या। अब देखेंगे 100 के साथ क्या लगा है? माइनस या प्लस? माइनस। तो सम संख्या है तो माइनस, जिसमें सम, जिस सम संख्या के माइनस रहता है साथ में तो क्या कहते हैं? ऋणात्मक सम संख्या। कौन कौन समझ गए? एंड आउट, गॉट इट? यस। इन लोग महोदय ने समझे कि नहीं? समझ गए लोग? अभी नहीं लिख ले। अच्छा तो समझ में आ गई? अच्छा है, समझ में आ गई। तब हम ज्यादा कुछ लिखे ना। अब भैया पेंसिल नहीं चल रहा है, लिखा लगा। पूछ रहा है, पहले पूछ ले तो बता दो, ठीक है। संख्या के प्रकार में हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक, अभी संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आज कौन कौन टॉपिक पढ़े लोग? सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे और शेषफल कितना होना चाहिए? 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो सम संख्या होती है। अब सम संख्या के कितने प्रकार? एक को धनात्मक और एक को ऋणात्मक, ठीक है। अब आगे पढ़े लो विषम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 1। शेषफल 1 बचे तो विषम संख्या। अब विषम संख्या भी 2 प्रकार के, एक धनात्मक विषम और एक ऋणात्मक विषम, ठीक है ना। अब इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो होशियार है। अब काठी करेंगे मैंने भेज दी घर है, घर जरूरी बा, काटी की जरूरी बा। उतार लो जल्दी।